हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का हमारा इकोनॉमिक्स क्लास 12 रिवीजन सेशन से जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका टॉपिक है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इस टॉपिक में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डील करेंगे कि इसमें आपका कर्व भी पूछा जाता है और टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड डिटरमाइन द कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड कर्व भी आपको इसमें बनाने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैं डिमांड कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि मैं क्यों फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करूंगी, मुझे क्यों फॉरेन की करेंसी चाहिए। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। आपसे रीजन भी पूछा जा सकता है कि रीजंस फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि क्यों फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आती है, ठीक है। तो पहला रीजन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर सी बात है कि अगर मैं फॉरेन करेंसी से कोई भी सामान इंपोर्ट करा रही हूँ या मंगा रही हूँ, खरीद रही हूँ, तो मुझे रुपीज में अगर मैं उनको पैसा दे भेजूंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उनको उनकी करेंसी में ही पैसा पे करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराऊंगी वो फॉरेन की करेंसी से। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट केस हो गया कि इसमें डिमांड अराइज हुई। सेकेंड आता है टूरिज्म। टूरिज्म यानी कि अगर कोई अब्रॉड घूमने जा रहा है या हमारी कंट्री से कोई विजिट करने जा रहा है, चाइना, जापान या यहाँ, अब उनको वहां पे अपने एक्सपेंडिचर या खर्चे मीट करने के लिए वो रुपी में पे करेंगे तो उस कंट्री में रुपी एक्सेप्ट नहीं होगी, उनको उनके ही करेंसी में पैसा देना पड़ेगा। सो अब हम क्या करेंगे, हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, हम रेट अपनी करेंसी को दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, देन जाएंगे। तो इसमें भी डिमांड अराइज हुई। थर्ड आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि वन वे ट्रांसफर। अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं। या तो मैं अपने फॉरेन में कोई मेरे रिलेटिव्स रह रहे हैं तो मैं उनको गिफ्ट भेज रही हूँ, या अगर मैं वहां पे स्टडी कर रही हूँ तो मैं कॉलेज की फीस पे कर रही हूँ। अगर वहां पर पैसा मैं भेज रही हूँ तो मेरे को डिमांड करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इस केसेस में भी हो सकता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर वन वे ट्रांसफर होता है, या तो आप गिफ्ट भेज रहे हो किसी को या आप कॉलेज की फीस ऐसे कुछ पे कर रहे हो। फिर आता है परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अब जैसे कि मैंने लैंड या बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज जो एसेट है, एसेट होती है, वो मैं फॉरेन करेंसी से परचेज कर रही हूँ, तो भी मेरे को अपना करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं उनको उनकी करेंसी में पैसा पे कर पाऊंगी। तो ये भी डिमांड अराइज करता है। लास्ट आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब हमको ये पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है और मार्केट में करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मुझे ये पता चला कि मेरी करेंसी एप्रिसिएट हो गई और दूसरी करेंसी, ऑब्वियस सी बात है, एक एप्रिसिएट होगी तो दूसरी डेप्रिसिएट होगी, तो अब मेरे को वो करेंसी खरीदनी है क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो इसके लिए भी मैं वो करेंसी का एक्सचेंज की डिमांड। तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, स्पेक्यूलेटिव मतलब समझ जाइए कि मार्केट है, मार्केट में अगर वो कुछ फायदा उठाना चाहते हैं उस करेंसी का कम ऊपर नीचे होने का, तो इसीलिए वो उस टाइम जब उसकी डेप्रिसिएट हुई करेंसी तो उसको खरीदेंगी, तो डिमांड अराइज होगी। तो ये 5 रीजंस थे, ये 5 रीजंस आप पूरे लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिमांड क्यों आती है ये तो पता है, कभी कभी डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें भी आपसे एक बन सकता है कि रीजंस फॉर राइज इन डिमांड। डिमांड क्यों इंक्रीज होता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो फर्स्ट रीजन है कि व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल। फॉर एग्जांपल, पहले मैं 50 रुपीज में $1 खरीदती थी, ठीक है, लेकिन अब वो मैं 45 रुपीज में $1 खरीद पा रही। इसका मतलब कि अब मेरी करेंसी क्या हो गई, अप्रिसिएट हो गई मेरी करेंसी की वैल्यू और इसकी फॉल हो गई। तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा करेंसी खरीदूंगी, वहां से सामान खरीदूंगी, इंपोर्ट करवाऊंगी, तो इस केस में भी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब वैसे ही अगर मैं लूं कि व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन छोड़ दो, फॉरेन करेंसी अब सस्ती हो गई। पहले मैं वही 50 रुपए में $1 खरीदती थी, अब वो सस्ती हो गई, अब मैं 40 रुपए में $1 खरीद पा रही हूँ, सेम है। अब इस केस में फॉरेन करेंसी जब सस्ती हो जाती है, फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर एज कंपेयर टू डोमेस्टिक करेंसी, तो टूरिज्म इंक्रीज होता है या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डिमांड भी बढ़ने लगता है। तो वाइस एंड वर्सा अगर बोला जाए तो ये सब रीजन रहते हैं। अगर टूरिज्म बढ़ रहा है वहां पे और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जब वो करेंसी चीप हो रही है, तो इसके कारण क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका अगर आपको कर्व बनाने बोलेगा तो डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही इजी है। आपको एक ऐसा शेप एल बनाना है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस
में आप डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्क करेंगे और y एक्सिस में रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्क करेंगे। ठीक है, रेट किस में रहेगा, रुपीज और डॉलर। अब हर जगह डॉलर ही क्यों किया जाता है बाकी करेंसी से, क्योंकि डॉलर को अभी तक माना जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जा रहा है, बहुत ही पावरफुल करेंसी अभी तक बाकी कंट्रीज से कंपेयर, इसीलिए हम एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं डॉलर से। पहले जब रेट R1 था, रेट कम था फॉरेन करेंसी का, तो डिमांड कितनी थी, Q थी। ठीक है, Q1 थी। अब जैसे ही रेट बढ़ा, रेट इंक्रीज हुआ, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है कि जैसे रेट इंक्रीज होता है डिमांड कम होती है, रेट कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। तो सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ द करेंसी एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये आपका ऐसा बनेगा, इसमें आप मार्किंग कर सकते हैं, डिमांड का डी है, और आप जो मैंने आपको समझाया उसको आप इसमें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें इसका स्लोप क्या है, कौन सा स्लोप, डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक था आपको डिमांड के बारे में, इससे ज्यादा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में नहीं पूछेगा, इतना कंप्लीट है। इसके बाद बचता है सप्लाई, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। अगर आपको ये लेसन समझ आया हो, टॉपिक समझ आया हो, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।